नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज की कहानी सुखिया की चतुराई की कहानी है। ज्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं कहानी। चमनपुर गांव में सुखिया नाम का एक कुम्हार था, जिसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। सुखिया के पास केवल एक गधा था, जो उसके परिवार का पेट पालने का साधन था। वह गांव के व्यापारियों का सामान लादकर शहर और गांव के बीच लाता ले जाता था। सुखिया और उसका गधा एक मजबूत टीम थे। हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते और गांव वालों की मदद करते। एक दिन की बात है, जब सुखिया दिन भर का काम खत्म करके अपने गधे के साथ घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग उसके गधे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने गधे को अच्छी तरह बांधकर सोने चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से रात के अंधेरे में वही अजनबी चुपके से उसके गधे को चुरा ले गए। सुबह जब सुखिया ने देखा कि उसका गधा गायब है, तो उसका दिल टूट गया। गधे के बिना वह काम पर नहीं जा सकता था और परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया था। सुखिया गांव में घूम घूम कर गधे के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। जब गांव वालों ने सुखिया की हालत देखी, उनको भी सुखिया के ऊपर दया आ गई, तो उन्होंने उसे कुछ पैसे इकट्ठा कर दिए ताकि वह एक नया गधा खरीद सके। पहले तो सुखिया ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपने परिवार के बारे में सोचकर सुखिया ने पैसे ले लिए। रुपए लेकर सुखिया मेला जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि वह कुछ खोजबीन भी करेगा। वह कई लोगों से पूछता है, लेकिन कोई भी गधे के बारे में जानकारी नहीं दे सका। आखिरकार वह मंडी पहुंचा। वहां उसने कई गधे देखे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसका पुराना गधा ही कहीं मिल जाए। तभी उसकी नजर एक गधे पर पड़ी, जो बिल्कुल उसके गधे जैसा लग रहा था। उस गधे के पास एक आदमी खड़ा था, जो लोगों को उसे खरीदने के लिए आवाजें लगा रहा था। सुखिया ने सोचा कि यह तो उसका ही गधा है। उसने उस आदमी से पूछा, "ये गधा कहाँ से आया?" आदमी ने कहा, "ये मेरा गधा है। मैंने इसे पहाड़ी के पार से खरीदा है।" सुखिया को यकीन था कि ये उसका ही गधा है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी मंडी के पास से कोतवाल गुजर रहे थे। सुखिया ने उन्हें अपनी समस्या बताई। कोतवाल ने दोनों पक्षों से सबूत मांगा। तब सुखिया के मन में एक युक्ति सूझी। उसने कहा, "मेरा गधा एक खास आवाज पर प्रतिक्रिया करता है।" सुखिया ने अपने पुराने तरीके से गधे को पुकारा। गधा उस आवाज को पहचानकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और सीधा सुखिया के पास चला आया। लेकिन चोर ने बहस करते हुए कहा कि गधा तो किसी की भी आवाज से प्रतिक्रिया कर सकता है। तब सुखिया ने एक और तरकीब सोची। उसने गधे की आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, "अगर ये गधा तुम्हारा है, तो बताओ इसकी कौन सी आंख अंधी है?" चोर को तो नहीं पता था कि गधा किस आंख से अंधा है। चोर घबरा गया। उसने बाईं आंख का नाम लिया। सुखिया ने चतुराई से जवाब देते हुए कहा कि यह गधा किसी आंख से अंधा नहीं है। अगर यह तुम्हारा गधा होता तो तुमको पता होता कि यह गधा अंधा नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी चोरी को सामने लाने के लिए यह बात बोली थी। कोतवाल को समझ में आ गया कि चोर झूठ बोल रहा है। उन्होंने चोर को पकड़ लिया और सुखिया को उसका गधा वापस दिलवा दिया। गधे को वापस पाकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। वह उस गधे को प्यार से सहलाता और मन ही मन सोचता, "इस गधे ने मेरी कितनी मुश्किलें आसान कर दीं।" अपने गधे के साथ सुखिया खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब वह रोज गधे का खास ख्याल रखने लगा, ताकि फिर कभी ऐसी घटना न हो। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी परिस्थिति से निकला जा सकता है। अगर सुखिया अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं करता, तो अपने गधे को वापस नहीं पा सकता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।